सर जय भीम नमो बुद्धाय। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, कल 26 नवंबर 2021 है जो पूरे देश में विदेशों में भी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से? देखिए ये संविधान दिवस तो हम लोगों को बहुत उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोर्ट से नमन करता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित संविधान बना करके देश के करोड़ों लोगों को सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से आज जो समाज में समतामूलक समाज बनता दिखाई दे रहा है, ये भारतीय संविधान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बहुत बहुत बधाई देते हैं, नमन करते हैं। धन्यवाद। हम आपसे भी जानकारी लेना चाहते हैं संविधान दिवस पर। इतना अच्छा संविधान बाबा साहब ने बना कर दिया, लेकिन चलाने वाले गलत हाथों में चल रहा है, इसलिए पूर्ण रूप से संविधान नहीं लागू हुआ। तो हमारे सर्व समाज के लोग आज भी उनकी बदतर दयनीय स्थिति है। गरीब बस्तियों में जाओ, मैं अभी बिहार में गया था, बोध गया में एक हफ्ते का प्रोग्राम हमारा था, वहाँ मैं गया हूँ, देखा हूँ सबसे ज़्यादा वहाँ पर पासी समाज के अनुसूचित बस्ती में मैं जाकर घूमा हूँ। बहुत दयनीय स्थिति है। एक छोटी सी कमरे जैसा वह है, वो भी झोपड़ी है, कहीं खपड़ेल मकान है जो पुराने देखे जाते हैं। अपने यूपी में तो कम देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार में अभी भी उपलब्ध है। तो क्या कहेंगे संविधान दिवस के अवसर पर सर? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से संविधान दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हम हार्दिक रूप से उनको आभार प्रकट करते हैं, हार्दिक शुभकामना देते हैं और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ना होते तो इतना सुंदर और अच्छा संविधान भारत को न मिल पाता। रही बात 26 नवंबर सन 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान निर्मात्री सभा के अंतिम अधिवेशन में ये विचार व्यक्त किया था कि किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले की नीयत ठीक नहीं है तो अच्छा से अच्छा संविधान फेल साबित होगा, और संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन लागू करने वाले की नीयत अगर अच्छी है तो बुरा से बुरा संविधान भी अच्छा साबित हुआ। तो यही हुआ है भारत के संविधान के साथ में, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर सन 1949 को संभावना व्यक्त किया था, वो आज अक्षरशः सत्य हुआ है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार की सरकार में श्री वाजपेयी के नेतृत्व में जब बना था तो उन्होंने ही इसकी शुरुआत किया था कि संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। लेकिन हम धन्यवाद देंगे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने उनकी सरकार को एक वोट से गिराने का काम किया था। रही बात देश के आज़ादी के 75 साल के बाद भी पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू नहीं है और देश के विभिन्न इलाकों में आज भी गरीबी है, लाचारी है, भूखमरी है। गरीबी इतनी ज़्यादा है कि लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए तरसते हैं। गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वो आज भी जंगलों से तमाम फल फूल खोद करके तमाम ऐसे फल निकाल के खाने पर मजबूर हैं। आज भी उनको सही ढंग से तीनों वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं है। लोगों को आज भी न्याय के लिए सालों साल गिड़गिड़ाना पड़ता है। समाज में समरसता के बजाय, समानता के बजाय सामाजिक भाईचारा को बिगाड़ने का काम किया जाता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश और प्रदेश को लड़ाने का काम किया जाता है, जबकि भारत के संविधान का पहला पन्ना ही न्याय की बात करता है, समानता की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, लेकिन पहला पन्ना ही लागू नहीं हुआ है। देश की आज़ादी के बाद भी ये तब लागू हो पाएगा जब देश और प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही पहली ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर चलती है। उनके मिशन को पूरा करने में दिन रात बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी रात दिन मेहनत करके
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में लगी हैं। हम आदरणीय बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो जिन्होंने समय समय पर पूरे देश को एक रास्ता देने का काम किया है, बहुजन समाज को रास्ता देने का काम किया है, सर्वजन समाज को बताने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए धन्यवाद।